एवरीवन नमस्ते। आज ना मेरा चश्मा थोड़ा धुंधला धुंधला लग रही है दूसरी बनानी पड़ेगी लग रहा है। आज मेरा सेम रूटीन सारा काम ख़त्म हो गया। सो मैं जा रही हूँ सलून, है ना। अब सलून जाऊँगी, अभी इसी वक्त जाऊँगी सलून, है ना। 12 बज रही है। तो एक्चुअली क्या है, मैं आपको अभी एक चीज़ दिखा रही हूँ। मेरा एक सोच है कि मैं अपना किचन चेंज करूँ। किचन जहाँ है छोटा है, और मुझे ना और भी, जैसे कोई घर में मेहमान आते हैं तो मुझे और भी बेड चाहिए और भी जगह चाहिए। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ चेंज करूँ करके। तो मैं कई दिनों से कारपेंटर ढूंढ रही हूँ। तो मुझे कारपेंटर 3-4 कारपेंटर बुला चुकी हूँ। सबकी राय देख रही हूँ कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो कारपेंटर का क्या होगा, राय इसलिए पूछ रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे राय क्यों ले रही, अपना घर बनाने के लिए कारपेंटर का राय। राय मतलब कि उनसे मैं बजट पूछ रही हूँ कि आप अगर ये काम करोगे तो आप क्या, आपकी लेबर चार्ज, क्या आपकी मटेरियल, विथ मटेरियल कितना होगा, सेपरेट सेपरेट, जैसे मैं सामान ला के दूँ और आप खाली लेबर चार्ज करें तो आपका कितना होगा, और कितने दिन में आप कंप्लीट करके देंगे। तो यही सब चीज़ें पूछ रही हूँ। तो 3-4 हो चुके हैं कारपेंटर मेरे घर में आते हुए भी, देखते हुए। सब लोग अपने अपने स्टाइल से बोल रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, टाइम कोई कुछ दे रहा है, कोई पैसा इतना ज़्यादा बता रहा है कि पता नहीं मुझे क्या समझते हैं। और कुछ मतलब कुछ भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो आज सोच रही हूँ किसी को मैं फ़ोन करूँगी अभी, वो भी पता नहीं कि वो फ़ोन उठाएंगी कि नहीं उठाएंगी। उनके घर में काम चल रहा है कारपेंटर का। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार आके मेरे यहाँ पे घर पे देखो, अगर आपको पसंद आती है तो आप उनसे बात करके देखना कि आपको कैसा लगेगा। और बात क्या करके देखना उनसे, एक बार मेरी बात तो हो चुकी है। तो वो अंकल जी बोल रहे हैं मैं पहले आके आपका यहाँ पे कहते ना फुट वगैरह नापते, कितना लेंथ बाई और क्या कुछ, तो नाप के फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी उनका काम एक बार वहाँ चल रही है, वो लोग कर रहे हैं, तो वो काम मैं एक बार ही देखना चाह रही हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगी मैं क्या कुछ करना चाह रही हूँ करके। तभी पता चलेगा ना। अभी तो आपको मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या बोला। खाली मुझे ये आप समझ लीजिए, मुझे किचन को यहाँ से इधर शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने में काफ़ी काम होगा। आपको पता है टाइल टूटेगी, वो क्या कहते हैं स्लैब टूटेगा, दूसरी जगह सेल्फ डलेगी। तो बहुत मतलब होचर पोचर वाला काम है। लेकिन मैं सोच रही हूँ अब, है ना, सावन का महीना में कोई मेहमान आएंगे नहीं। जो अनीशा आना था आ गई, वो चली भी गई। बच्चे कच्चे छोटे छोटे आए थे वो भी चले गए। तो मेरा अभी घर में कोई नहीं आने वाला, मतलब 1.5 महीने करीबन तो मैक्सिमम। तो तब तक मैं अपना काम निपटाऊं, मैं ऐसा सोच रही हूँ। सो आज अभी जाऊंगी। पहले तो मैं अभी कॉल करूंगी उनको कि अगर वो फ़ोन उठा के बोलती हैं कि आ जाओ करके। उनका घर भी मुझे नहीं पता, देखूंगी, पूछते पूछते जाऊंगी कहाँ पे है। तो उनके घर का काम पहले देखूंगी। तो आप चलें, उनका घर का काम भी आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, है ना। उनका तो फ़ोन भी नहीं लगा, और अभी फ़ोन लगा बड़ी मुश्किल से। तो वो कह रही हैं कि भाई आपकी मैं सलून का एड्रेस दे दूंगी तो अंकल से बात कर लो, मैं ना घर पे नहीं हूँ करके ऐसा बोल रही हैं। तो अभी अंकल को बुलाया, पता नहीं किस टाइम पे आएंगे। मैं सोची कि सामान देख लेती ना तो ज़्यादा बेटर होता है ना। धूप इतनी कड़कली हो रही है, पूरा धूप। कैसे चल रही, कल तो साड़ी पहन के गई थी और आज मैं फिर से आ गई हूँ, क्या कहते हैं, सूट में। बहुत धूप है, बहुत। अच्छा, ब्राउन। अरे हरियाली साड़ी, हरियाली। बैग
बढ़िया भाई। इसका कपड़ा देखते छू के कैसी है। हाँ कपड़ा भी अच्छी है यार। पर्दा बनाएगी ये साड़ी? नहीं ऐसे साड़ी बनाएगी। ऐसे साड़ी आजकल चल रहा है ना, पहले से चलता है ऐसे। पर्दा बनाएगी ये। पर्दा बनाएगी। चल पर्दा बना। कांच का पर्दा बनाऊंगी मैं इसका। बन जाएगा। बस तो ये मैं ले रही हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं मतलब मुझे। ये क्या सीधा है कि उल्टा है? सीधा है। नहीं सीधा है, ये उल्टा है। नहीं ये सीधा है। ये वाला सीधा है, गोल्डन वाला। रुक जा, पहले मटका काला नहीं दिख रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ईशा रानी ने मंगाया है। अबे ऐड करूँगी ना पीछे से। मीशो की है, मीशो की मंगाया ईशा ने, पहन के मैं घूम रही हूँ। मीशो की है। कैसा लगी बताना। ये साड़ी मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ? इसका कुछ भी नहीं, ऑल ओवर ही है, ऐसा ही है, ऐसे ही है। और इसका इसमें लेस लगा देना ऊपर से। नहीं लेस, इसका ये है ब्लाउज। कैसी लगी? कैसे लगी? ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज कहीं पूजा में जा रही हूँ, तो मैं सोची साड़ी पहनूंगी, है ना। आजकल साड़ी पहनने की थोड़ा चस्का लगी हुई है, तो मैंने साड़ी बहुत सारे निकाला, तो मुझे ना इसका पेटीकोट नहीं मिल रहा है। ये येलो है और इसमें थोड़ा सा पैरेट ग्रीन, मतलब इसमें कलर मिक्स है, तो मुझे ना इसका वो नहीं मिल रहा, पेटीकोट नहीं मिल रहा। लेकिन मैं सोच रही हूँ वो क्रीम कलर से इसको काम चलाऊँ, है ना। और इसका ये ब्लाउज़ है, ये भी अच्छी है साड़ी। और एक ये पिंक कलर की साड़ी है, ये भी बहुत अच्छी है साड़ी, दिखने में बहुत ही प्यारा है। और इसकी बॉर्डर में थोड़ा बहुत ये जो प्रिंट बनी हुई है, और एकदम बेबी पिंक है, एकदम पतली साड़ी है, बढ़िया है, बट एकदम पतला है। और बारिश का मौसम है, तो इसकी तो पूरी सेट है, इसकी तो पेटीकोट वगैरह सब है। तो ये पहनूं या मैं ये पहनूं? ये चंडीगढ़ से लेके आई थी, इसे बोलते हैं फुलकारी। ये क्या हो गया? इसे बोलते हैं फुलकारी। ये आपको पता नहीं, समझ में आ रहा नहीं। और ये ना आसमानी कलर की है, बहुत बढ़िया लग रहा है ये साड़ी भी। और ये भी पतला ही है, ये देखो ये भी पतला ही है। तो मैं ये सोच रही हूँ ये पहनूं कि क्या करूं। तो इसकी ये ब्लाउज़ है, ये पेटीकोट है, ये तीनों साड़ी में से अब एक पहनूंगी। तो उनके घर में सत्यनारायण कथा है ना, इसीलिए। और कौन सी पहनूं मैं? और ये बेबी पिंक भी बहुत अच्छा है, और मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना है। अभी पता नहीं क्या करूँगी। ये भी पहन सकती हूँ, ये तो मैंने 3-4 बार पहन चुकी, ये भी 3-4 बार पहन चुकी हूँ। तो अब ये तीनों साड़ी में एक साड़ी, वैसे तो साड़ी दुनिया भर के है, लेकिन ये पतली पतली साड़ी है ना, तो मुझे इसीलिए ये साड़ी मैं निकाल के बैठी हुई हूँ। अब मैं अपनी दिमाग में मैं डिसाइड कर रही हूँ। बस बहुत है। ये है एक तो टाइगर प्रिंट वाली, ये भी अच्छा लगता है, लेकिन पूजा में ये जमेगा नहीं। और ये भी है एक साड़ी, ये भी ब्लैक है इसमें ना, तो ये भी ब्लैक ज़्यादा है, थोड़ा बहुत होती तो चल जाता, जैसे कि पिंक में है ना, तो ये भी नहीं जमेगा। तो कभी सोच रही है सूट पहन के जाऊँ क्या? ये भी सूट साड़ी ये भी है एक लाइट, एकदम लाइट है, बढ़िया है, समझ में नहीं आती कौन सी पहन के जाऊँ। और ना बता दूं मैं आपको, ये ऐसा वो जो फुलकारी अभी दिखा है साड़ी, सेम साड़ी का ये भी है, एक येलो कलर में भी है। और ये भी साड़ी मैंने एक बार भी नहीं पहना, ये भी साड़ी है। और ये भी साड़ी एक बार भी बना के रखा हुआ है। इसका ना ग्रीन कलर का वो है, क्या कहते हैं, ब्लाउज़ है ग्रीन कलर का। इतनी साड़ियाँ हो गई है ना ठूस ठूस के, ये हो गई साड़ी। ये भी एक बार भी नहीं पहना। इसमें बहुत बढ़िया वो है, क्या कहते हैं, चिड़िया सी एक बनी हुई है ना, ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये सब साड़ी मैंने एक बार भी नहीं पहना, पता नहीं कब पहनूंगी, पता नहीं। ये भी एक बार भी नहीं पहना है। ये तो खैर, ये तो केरला में ना पूजा करते समय बैठते हैं ये पहन के, उस टाइप का साड़ी है। सो साड़ी तो बहुत है,
लेकिन मैं 3 साड़ी निकाला है, उसी में डिसाइड करूँगी, ज़्यादा नहीं। और ये साड़ी भी मुझे ज़्यादा पसंद है, ये ग्रीन है, एकदम डार्क ग्रीन है। ये जो क्या बोलते हैं, हमारे बंगाल की है ये साड़ी, ताँत बोलते हैं इसे। तो देखते हैं। नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है और मैं साड़ी डिसाइड कर रही हूँ। कभी मैं सोच रही हूँ सूट ही पहन के जाऊँ, क्यों ये ताम झाम करूँ, क्योंकि मेरे को ना साड़ी संभाली भी नहीं जाती। फिर भी मैंने सोचा जहाँ मैं जा रही हूँ ना, वहाँ पे जितनी भी वो जो टोली आएंगे, जो भी लेडीज़ आएंगी, सारे 99% साड़ी में ही आते हैं। वो लोग यूपी वाले हैं ना, तो वो लोग साड़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जैसे अनमेरिड लड़की हो तो वही लोग पहनेंगे सूट साट। तो मैं कह रहा मैं अलग से क्यों दिखूँ, तो मैं भी सोची कि मैंने भी साड़ी पहनना चाहिए मुझे भी। तो मैंने ये 3 साड़ी निकाला है। ऐसे चमक धमक भी नहीं है इसमें, है ना, एकदम सिंपल है। सो अब देखती हूँ कौन सी साड़ी पहनूंगी। डबल माइंड हो रहा है, डबल माइंड। अच्छा, अब इसके साथ में मैं यही चेन पहन के जाऊंगी मैं, और कुछ ताम झाम नहीं। सत्यनारायण कथा है। और अब नहाने जा रही हूँ। नहा के जब कपड़े पहनूंगी, क्या पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। कल क्या हुआ ना, सारा दिन मैं सलून में बैठी इसलिए रही, हालांकि अच्छी बात है, मेरे सलून है, मुझे बैठना भी चाहिए। तो ये वाली बात नहीं है। बात ऐसी है कि एक कोई मैडम आई थी मेरे सलून में ना, तो उन्होंने बोला था कि उनके घर में कुछ कारपेंटर की काम चल रही है। तो कल से ना आप भी सोच रहे कारपेंटर के काम के पीछे पड़ी हुई है। पड़ी इसलिए हुई हूँ ना कि लोगों की मैं बात बता रही हूँ कि उन्होंने बोला था और उन्होंने खुद ही बात छेड़ा और खुद ही बताया कि मेरे यहाँ काम चल रहा है कारपेंटर की। तो मैंने बोला यार मुझे भी बता दो कौन है, और फ़ोन नंबर जैसे दे दो उनको, अंकल को, तो बात कर लूँगी मैं भी कि मुझे भी थोड़ा बहुत काम करानी है। तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने उनको पूछा भी कि कितने दिन है अब आपका काम ख़त्म होने में। तो उन्होंने बोला ज़्यादा नहीं, अब 8-10 दिन के काम है। तो मैंने बोला ठीक है, जब तक तो वो आके मेरे यहाँ पे भी देखेंगे, देख के वो बताएंगे कि हाँ मैं इतने में बनाऊँ, तो जो भी है पैसे की बातें होते होएगी और जो भी। तो मैंने ठीक है। तो उन्होंने बोला आप ना मेरे घर आके ना एक बारी उनका काम देख लो, उन्होंने खुद बोला, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो कल मैं बहुत फुर्सत में थी, तो मैंने आपको भी बताया था कि मैं अब सोच साथ उनके फ़ोन लगेगी उनके पास जाना। तो हाँ, तो उनके फ़ोन लग गई। तो उनको मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे पहले तो एड्रेस बताया, ऐसे ही एड्रेस बताया। तो मैंने बोला यार ये एग्जैक्टली कौन सी जगह पड़ता है। तो उन्होंने फिर अचानक से उन्होंने ये बोला मुझे कि एक काम करो कि ना मेरा क्या कहते हैं, वो जो अंकल है ना, उनको आपका नंबर दे दूंगी, तो आपका ये क्या कहते हैं सलून का एड्रेस दे दूंगी, तो वहीं आके आप बात कर लेना। मैंने बोला हाँ वो तो ठीक है, बट उनका एक बार काम देख लेती ना तो ज़्यादा मुझे तसल्ली होता कि हाँ ये इस तरह का काम करते हैं, ये है। तो मैं और ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस से मतलब उनको रखती या जो भी करती करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसे बोला। तो मैंने बोला ठीक है, तो एक काम करो ना, तो आप तो फिर बोलने लगे कि ना मेरा घर बहुत फैला हुआ है। तो मुझे भी पता है कि जब घर में कुछ काम होता है तो ऑब्वियसली वो घर तो फैलता ही है, कोई एकदम सेट तो नहीं होता। अभी मेरे घर में भी कोई काम छिड़ जाए तो मेरा घर भी देखने के लायक नहीं होगी, बिल्कुल ही एकदम वो हो जाएगी। जब तक वो जैसे कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो भी घर पूरी वो होती है, मैसी हो जाती है। तो ये तो इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन उन्होंने शायद पता नहीं क्यों ऐसा बोला कि ना उनको भेज देते हैं। और मैं पूरा दिन, आप मानोगे नहीं, मैं रात को 8 बजे तक मैं इंतज़ार करी, लेकिन उन्होंने ना उनको नंबर दिया, ना उन्होंने उस अंकल जी जो भी है कारपेंटर को बोला। ठीक है, आए नहीं, मैं इंतज़ार करती रही। ऐसे भी मतलब मुझे इतना वो लगा ना कि भाई यार तुम एक बार बात करा दो, तुम्हारी भी काम हो रही है और उनका भी पैसा बन जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा ही रखूँगी। अच्छा अगर काम उनका नहीं हुआ तो मैं क्यों रखूँगी उनको काम करने के लिए। तो जो भी है मतलब मेरा वो हो जाता, मतलब मैंने 2-3 कारपेंटर ऑलरेडी बात कर चुकी थी, आपको बताया भी मैंने, बात कर चुकी। तो सबके अपने अपने राय, अपने अपने वो है। तो मैंने कहा इनको भी देख लेती हूँ, लेकिन बताओ उन्होंने ऐसा किया। तो अब तो अभी तो मैं जा रही हूँ खैर पूजा में। तो उसके बाद में मैं फिर एक किसी को बुलाई हूँ, तो वो देखेंगे। पहले पहले ना मैं कोई भी काम कराती थी ना, तो एक दो को पूछ के ना मैं शुरू कर देती थी काम, है ना। कौन क्या बोल रहा है, सही है गलत है, मुझे मुझे ठग रहा है, मुझे चीट कर रहा है, मुझे वो सब पता नहीं चलता। लेकिन अब थोड़ा बहुत अक्ल आ गई है दिमाग में, काम उम कराते कराते, सब कुछ कराते कराते। तो अब मैं ना
5-7 को तो पूछ लेती हूँ, फिर उनकी बातों को कंपेयर करती हूँ और चीज़ों को देखती हूँ कि भाई ये बेस्ट भी है और इसकी प्राइस भी। आप लोग भी यही करते होंगे यार, किसी के पास फालतू पैसे तो है नहीं कि भाई पैसे दे दिया और काम करा लिया, ऐसे तो नहीं है। तो मैं अब ये कराने वाली हूँ। अब एक कोई आएंगे, आज आएंगे शाम को या तो कल आ जाएंगे, तो उनसे बात करके फिर मैं काम स्टार्ट करूँगी। अब क्या क्या कराऊंगी तो आपको आराम से विस्तार से दिखाऊंगी, ठीक है ना। इस बारी मैं आराम से दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ अब पार्लर, क्योंकि मैं नहा धो के पार्लर इसलिए जा रही हूँ कि मेरे एक लड़की ना तबीयत खराब हो गई, तो एक ही लड़की है, तो इसलिए वहीं जा रही हूँ। और वहीं से तैयार होके साड़ी पहन के फिर वहीं से मैं जाऊँगी अपना पूजा में, जहाँ मैं जा रही हूँ पूजा में जा रही हूँ। तो तब तक मैं, अभी मेरा टाइम भी हो गया, तो वहीं जाके तैयार भी होना है। तो अब घर से ना तैयार होके मैं सलून जाके तैयार हो रही हूँ। हुआ तो मैं पिंक साड़ी पहनूँ, तो ये मैंने पिंक साड़ी पहना है, यही डिसाइड हुआ। और वो सारी साड़ी मैंने रख दी, लेके 2 साड़ी आई थी सलून में, लेकिन पहना मैंने ये पिंक वाला। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। ये लोग आ गए, हाय तो करो। ये सब जाने के लिए तैयार होके आई हुई है। अब मैं इनको सा रही हूँ, तो मैंने आज थोड़ा बिंदी बुंदी भी लगा ली। आज मैंने सिंदूर भी डाला है, देख लो थोड़ा सा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा डालते हैं ना, हमेशा प्लेन प्लेन रहना नहीं चाहिए, कभी कभार चल जाता है। सो अब चलते हैं हम पूजा में। पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी। आग चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी आप अपना लो। चल रे राम लला के नाम बलम मोहे, चल रे हाँ राम लला के धाम बलम मोहे। चल रे तो कई कौशल्या सुमित्रा माई कह, जहाँ सिया राम जी विराजे, पड़े पड़े रहो रहो।
चाबी उबी सब छोड़ छाड़ के भाग गए। है ना, चाबी भूल गया था ना। लो जी, आ गई मैं घर, पूजा वगैरह सब हो गया और पसीने पसीने हो रही हूँ। अभी मैं ना चेंज भी कर लिया, अब मैंने मुंह धोने हैं। तो मेकअप किया था, मेकअप भी थोड़ा बहुत तो टिक गया, बाकी का तो ऐसे ही पसीने इतने ज़्यादा हो रही थी। एसी चल रहा था लेकिन फिर भी पसीना होता है, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें। बस आज मैंने आपको सत्यनारायण कथा भी सुना दिया, दिखा दिया। सो इसके लिए लाइक तो ज़रूर बनता है। सो बाय बाय।